नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह वजह से नए नए घटक दल और नई नई पार्टियां भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अगर आज हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक राष्ट्रीय लोक दल मोर्चे ग्रुप में पार्टी आई है, जिसमें का कहना है कि वो एनडीए के घटक दल के रूप में उत्तर प्रदेश के गाँव-गाँव तक अपनी सेवाएं देगा। उनका कहना है कि 20 सूत्री जो योजनाएं और उन सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम राष्ट्रीय लोकदल मोर्चा करेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आगामी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष अपने आप को ज़बरदस्ती बेफजूल की चीज़ों में उलझाकर जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन हम लोग किसी भी तरह चंदा चोरी हो या किसी और भी मुद्दे को लोगों को बल्कि भ्रमित नहीं करना है, उनको सही बताना है कि किस तरह से राजनीतिक विरोध पार्टियां कर रही हैं। और हमको आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास कार्य किए हैं, उनके बारे में लोगों को अवगत कराना है। सर, अपनी हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन की तैयारी कर रहे हैं। 2027 में एनडीए के साथ में हम यहाँ पर काम करेंगे और इसके जो प्रति संगठन की तैयारी आशीष तिवारी जी और हमारे एक सचिव हैं पंकज जी, वो भी यहाँ सब लोग हैं। आज हमने अपनी पूरी प्रदेश कार्य करने की तैयारी कर उसकी घोषणा करी है प्रेस वार्ता के थ्रू। और सबसे बड़ा पैगाम हमारा ये है कि एनडीए का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा संगठन बनाकर तैयार करेंगे। तो सर, अभी तक किस तरह से आपने राजनीतिक या सामाजिक किस तरह से काम किया है जिससे जो है ये कहा जा सके कि आपका राष्ट्रीय वाकई लोक मोर्चा जो है वाकई जमीनी स्तर तक काम कर रहा है? जमीनी स्तर तक सर हम बिहार में भी काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में हमने पहली बार काम करना शुरू करा है। और जो भी सरकार के छोटे छोटे संदेश होंगे, काम होंगे, रोजगार होगा या तरीका कोई विकास कार्य होगा, वो घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो इसकी आपने जो क्या इसकी रणनीति है और किस तरह से इसका रोड मैप बनाया है? सर, ये एक प्रोग्राम बनेगा 24, जिसको हम पूरा अपने कार्य करने के थ्रू घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये 24 में क्या क्या खास चीजें होंगी? विकास के कार्य होगा जो अभी हमने 10 साल 15 साल में जो काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सब का कार्यों को मतलब गिनवाया जाएगा, करा जाएगा। और जो आने वाले कल में बहुत कुछ काम करने जा रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के थ्रू सब घर घर में हम जाएंगे। तो सर, इस एनडीए के गठबंधन में शामिल होने में आपकी राजनीतिक क्या इच्छा है? अभी हमारी कोई इच्छा नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो उपेंद्र कुशवाहा जी है, उनका जो विश्वास है, जो उनका काम है, जो समाज है, उनके थ्रू हम काम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जाति वर्ग और क्षेत्र में काफी बटा हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे? सर, ये हमारा जाति वर्ग और जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये किसी जाति वर्ग पे काम नहीं करती है। आप देखिए जो 15 साल में इन्होंने क्या क्या करा है। कोई जाति वर्ग काम नहीं है। गुंडागर्दी खत्म करी है, विकास करे है, पुल बनाए हैं, रोड बनाई है, बिजली घर घर पहुंचाई है। ये भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। बाकी सरकारों ने भी आपने देखा है पीछे कि कई घटनाएं हो जाती थी, कोई रोक नहीं पाता था। नई घटनाओं पे कोई काम हो रहा था, बड़ी लोग 2 नंबर की यूनिवर्सिटियां बना के खड़ी कर दिए, कॉलेज बना के खड़े कर दिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने सब पर रोक लगाने का काम किया है और उनको गलत आदमियों को जो जेल के अंदर डाला जाएगा, उनका सबसे ज़्यादा सपा हो या कांग्रेस हो, जिसने भी पुरानी सरकारों में कोई काम किया है, उनको दोबारा जेल के जरूर जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सामाजिक या राजनीतिक गठबंधन देखे जा रहे हैं और जिस तरह से चीज़ें लगातार बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी न जातिगत भेदभाव रखती है और विकास के कार्यों को देखती है। और बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद के कोने कोने में जो संगठन खड़ा कर रहे हैं, इसको दूरगामी दृष्टि से देख रहे हैं हम लोग। और उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप बात करें कि राम मंदिर की, राम मंदिर पर चंदा चोरी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लगातार जनता के बीच में अविश्वास भी फैल रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो राम मंदिर की जो चोरी करता है और जो वास्तव में चोर है, ठीक है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है वो कितने ईमानदार हैं और उनकी छवि एक भारत में एक अलग है। निश्चित ही दोषी पकड़ा जाएगा। कुछ लोग पकड़े गए हैं और दंड न्यायालय देगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होने की वजह से यहाँ पे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, जहाँ एक तरफ केंद्रीय एजेंसियाँ और दूसरी तरफ राज्य सरकारें। ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि केंद्रीय डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो कार्य हुआ है, आप रोड के मैप को देख लीजिए, कितने 3-3 एक्सप्रेसवे बना दिए हम लोगों ने। ऐसा थोड़ी है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में काम हुआ है। लेकिन जितने भी एक्सप्रेसवे बने उन सब में लगातार घटनाएं हो रही हैं और लगातार इन चीज़ों को सरकार अवगत करेगी और निश्चित रूप से उस पर ध्यान देगी। तो सरकार 2027 का क्या रोड मैप होगा आपका और किस तरह से आप देखिए, एनडीए के घटक दल हैं हम लोग। 2027 के चुनाव में हम लोग अपना रोल बहुत ही उपेंद्र कुशवाहा जी के समाज के माध्यम से भी और अपने संगठन की मजबूती के माध्यम से भी लोगों को दिखा देंगे कि भारतीय लोक मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा को सबसे ज़्यादा मदद करने जा रही है। देखिए, अगर बात करें महंगाई की, लगातार अब महंगाई बढ़ती जा रही है और किसानों की आमदनी भी घटती जा रही है और आप देखिए खाद इस समय खाद की कालाबाजारी जोरों पे है और खाद की उपलब्धता भी कम हो रही है, तो किसानों की किस तरह से आप मदद करें? तो देखिए, किसानों के लिए समर्थन मूल्य की वृद्धि अभी मोदी सरकार जी ने कराई और किसानों के लिए हमेशा मोदी जी ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। किसानों के प्रति जैसे मान लीजिए समर्थन मूल्य दिया और 2000 का एक्सटेंशन मनी भी दिया किसानों के लिए। आज तक की सरकारें कहाँ थी? आज तक की सरकारें कहाँ थी? देख लीजिए पहले सरकारों में क्या होता था, अब की सरकार में क्या हो रहा है बदलाव। और इस सरकार को के नाम को खराब करने के लिए जो विपक्षी दल कार्य कर रहा है, इस योजना को हम लोग बखूबी देख रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी सरकार है। इसीलिए हम भारतीय लोक मोर्चा उनके साथ खड़े हैं। तो मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं और किस तरह से मीडिया तक अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें जनता तक पहुँचे, इसके लिए क्या रणनीति होनी है? मैं आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मीडिया प्रभारी बनाया गया हूँ। मेरा नाम धीरज गेहार है और लोक मोर्चा को मैं पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का प्रयास करूंगा और जन जन तक आवाज़ मीडिया के माध्यम से और आप लोग के सम्मानित चैनलों के माध्यम से पहुंचाने का पूरे प्रदेश में प्रयास किया जाएगा और लोगों से अधिक जन कल्याण की बातें और हमारे कार्यकलापों की खबरें आप लोग तक पहुंचाई जाएंगी। तो सर, इसके लिए किस तरह की रणनीति बनाई आपने और किस तरह से इसको काम करेंगे? इसके लिए पूरी रणनीति तो लगभग तैयार है और धीरे धीरे जल्दी ही आप लोग के सामने आएगी मीडिया के थ्रू और हमारे कार्यकलाप और जल्दी ही हमारी भव्य रैली और कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा लखनऊ के एक रमाबाई अम्बेडकर स्थल या और बड़ी जगह पर।